Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art, Chapter 3rd, Plus 2 class, first part. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school is reopened. I hope all you are well, safe at home and do your work regularly and properly. Dear students, फाइन आर्ट में अब तक हम 2 चैप्टर्स कर चुके हैं। आज हम करेंगे 3rd चैप्टर। राजस्थानी शैली आप कर चुके हो, मुगल शैली आप कर चुके हो, अब हम करेंगे पहाड़ी शैली। चैप्टर 3rd। तो पहाड़ी शैली का जो जन्म है वो 1760 ईस्वी में गुल्लेर में हुआ। कहाँ हुआ? गुल्लेर में। आरंभ में पहाड़ी शैली एक लोक कला के रूप में जन्म लिया था। लोक कला से क्या अभिप्राय है? स्टार्टिंग जो हुई थी वो एक लोक कला के रूप में हुई थी। लोक कला एक किसी भी क्षेत्र की कला आप कह सकते हो। तो इसके पश्चात धर्मपरायण राजाओं का संरक्षण मिलने से यह शैली अधिक निखार कर सामने आई। देखिए, जो पहाड़ी शैली है पहले कुछ क्षेत्र में फैली, वहाँ पर फिर उस धर्म से संबंधित तो जो राजाएं थे, राजाओं के जब ये संरक्षण में आई, जब उनके कांटेक्ट में आई, तो इस शैली का बहुत ही विकास हुआ। देखिए, इस शैली का जो उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, इसमें विद्वानों ने हमेशा अनुमान ही लगाया कि सबसे पहले ये था कि जो सबसे फर्स्ट जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस शैली का जन्म कैसे हुआ कि औरंगजेब कला का विरोधी था और उसके राज्य से चित्रकारों को निकाल दिया गया था या चित्रकार भाग गए थे। ये हमने पिछले लेसन में पढ़े। तो वह कलाकार अपना राज्य छोड़कर और पहाड़ी राजाओं के शरण में चले गए। जो फर्स्ट फैक्ट क्या है कि जो मुगल शासक था औरंगजेब, उसके द्वारा निकाल दिए गए या भागे हुए चित्रकार, निकाले गए या भागे हुए चित्रकार शरण कहाँ ली? उन्होंने शरण ली कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। और वहाँ पर किसका विकास हुआ? पहाड़ी शैलियों का विकास हुआ। तो पहाड़ी राजाओं ने इनको जब शरण दी तो इनको स्वतंत्रतापूर्ण चित्र बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। कुछ जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि जो निष्कासित कलाकार थे वो गुल्लेर में ही गए, क्योंकि इन चित्रकारों से जो चित्रित हुए चित्र कहाँ से मिले? गुल्लेर में ही मिले। कि कह रहे हैं, कुछ तो कह रहे हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में चले गए। अब सेकंड फैक्ट क्या कह दिया कि केवल सिर्फ कहाँ गए? गुल्लेर में ही वो गए और उन्होंने गुल्लेर में ही रहे। उसके बाद पहाड़ी शैली के विकास में जो सबसे प्रमुख विकास जो पहाड़ी शैली का हुआ वो किस राजा के अंदर हुआ? संसार चंद राजा के अंडर में ये हुआ इसका विकास। जो संसार चंद था वो पहाड़ी राजाओं में अपनी शक्ति और संपन्नता को बहुत बढ़ा लिया था। जो छोटी छोटी रियासतों के अन्य कलाकार भी थे वो राजा संसार चंद के राज्य की ओर आकर्षित होने लगे थे। पहाड़ी शैली के विकास की प्राकृतिक छवि और सुंदर वातावरण में बहुत योगदान है। जब पहाड़ी शैली का जो विकास हुआ, पहाड़ी शैली का विकास जो हुआ उसमें जो पहाड़ी एरिया था, पहाड़ी एरिया का जो सबसे रोल का क्या रहा? विकास किस वजह से ज़्यादा हुआ कि जो पहाड़ी सौंदर्य आप देखते हो कि पहाड़ों पे झरने और पेड़ पौधे, इस तरह का जो एरिया था, बहुत ही प्रकृति जो दृश्य थे वो काफ़ी लुभावने होते हैं पहाड़ी क्षेत्रों के। तो उसने जो प्राकृतिक छवि और सुंदर वातावरण है, इसने पहाड़ी जो शैली है उसमें बहुत योगदान दिया।
मैदान से जो चित्रकार आए उन्हें यह एक अत्यंत सुंदर दृश्य लगा। सपोज करो कि हम यहाँ पर रहते हैं हिसार में, यहाँ से आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहाड़ी एरिया पे शिमला, जम्मू कश्मीर वहाँ पर घूमने जाते हो। वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पहाड़, हिमाचल, ये यहाँ के पहाड़ आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। तो वही ठीक किनके साथ हुआ था, जो औरंगजेब के चित्रकार थे या गुलेर जो एरिया में यहाँ के चित्रकार आए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो जो पहाड़ी जो सौंदर्य था वो उनको क्या हुआ, प्राकृतिक सौंदर्य उनको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। चित्रकारी करने के लिए उन्हें पूरी स्वतंत्रता मिली, जिससे क्या हुआ, आपको कोई भी कार्य करने के लिए हम एक बाउंडेड पीरियड दे देते हैं, बाउंडेशन में करते हैं, तो आपको मज़ा आता है? बिल्कुल नहीं आता होगा। तो इसीलिए उन्हें को स्वतंत्रतापूर्ण जब माहौल मिला तो उसमें क्या हुआ कि वो ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए, ज़्यादा उन्होंने अपनी उस खुशी से चित्र बनाए, अपनी मर्जी से बनाए। अब पहाड़ी शैली लोक कला से आरंभ हुई थी, तो इसके क्षेत्र कौन कौन से रहे? मेन जो क्षेत्र रहे हैं पहाड़ी शैली के वो थे कांगड़ा, चंबा और बसोली। ये जो क्षेत्र थे ये इम्पोर्टेंट, इसके क्षेत्र एरिया जो था जहाँ पर ये पनपी है, तो ये मेन इसके क्षेत्र रहे हैं। राजस्थानी और मुगल चित्रकला पहले प्रसिद्ध थी, उसके बाद जो पहाड़ी राजा राजस्थान और मुगल चित्रकला पर उनका प्रभाव पड़ा। उसके बाद क्या हुआ था कि जो मुगल शासक थे जो इस चित्रकला के क्या थे, विरोधी थे, जैसे औरंगजेब था, तो इन्होंने एक बाउंडेड कर दिया गया, तो जिससे क्या हुआ कि वो चित्रकार वहाँ से भाग गए और उन्होंने पहाड़ी राजाओं के अंडर क्या ले लिया, आश्रय ले लिया, और वहाँ पर उनको सम्मान दिया गया। अब यह जो लोक कला के साथ साथ मुगल और राजस्थानी शैली पर भी आधारित हो गई। पहले एक ये लोक कला थी। अब सपोज कीजिए, छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं। आपकी ही क्लासरूम है, आपकी क्लासरूम में कोई भी बच्चा बाहर से आता है और आप हो, सपोज करो पंजाब साइड से कोई बच्चा आता है और आप उसके टच में रहोगे, तो कुछ लैंग्वेज जैसे पंजाबी, आप कुछ वर्ड्स पंजाबी के आप गेन करोगे, साथ ही साथ उन बच्चों को आप क्या दोगे, कुछ वर्ड्स हरियाणवी के। तो वही यहाँ पर हुआ कि जैसे राजस्थानी शैली के या मुगल शैली के चित्रकार जब वहाँ से भागकर पहाड़ी एरिया में गए, तो वहाँ पर पहाड़ी जो चित्रकला थी, लोक कला थी वो, और उसके साथ साथ राजस्थानी और मुगल शैली तीनों का क्या हो गया, उसमें समावेश हो गया। तो जो पहाड़ी शैली का जन्म हम मानते हैं कि गुलेर में हुआ था, और इस चित्रकला के विकास में राजा कृपाल चंद और संसार चंद हमने पहले पढ़ा था विकास में, और कौन सा राजा, कृपाल चंद, इनका अहम रोल रहा है। तो क्वेश्चन आ जाता है विकास कब किस राजा के समय में हुआ। इसके अंतर्गत कांगड़ा, बसोली, चंबा, गुलेर, नूरपुर, टीहर, ये मेन क्षेत्र थे इसके जहाँ पर विकास हुआ था। उसके बाद और जो क्षेत्र कौन कौन से थे, चंबा, बसोली, उसके साथ गुलेर, नूरपुर, टिहरा, सुजानपुर, कुल्लू, मंडी, ये इसके प्रमुख क्षेत्र थे। कुल्लू मनाली आप जानते हो, और मंडी जिसे आज के टाइम में मनाली भी कहा जाता है, ये इसके प्रमुख क्षेत्र थे। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वो थे। उसके बाद बेटा कि चित्रकार, जो प्रमुख चित्रकार इस समय के थे, हमने क्षेत्र पढ़ लिया। अब इसके जो प्रमुख चित्रकार कौन कौन से थे, नैनसुख, मनकू, किशनलाल, खुसाला, फत्तू, देवीदास, नैनसुख, निक्का, देवीदास, नैनसुख, निक्का, डोंडी आदि इसके प्रमुख चित्र थे।
और इसमें जो विषय क्या रहे हैं, इस शैली के विषय क्या होते थे, सब्जेक्ट्स क्या होते थे, इसमें आप मनको और नैनसुख का बहुत इसमें आप वो पढ़ेंगे क्या काफ़ी रोल, काफ़ी चित्र इनके द्वारा बनाए गए थे। और इसके प्रमुख जो चित्र थे वो कृष्ण गोपियों के साथ रागमेघ, कृष्ण गोपियों अब तक आपने देखा है कृष्ण के चित्र काफ़ी मात्रा में बनाए गए हैं हर शैलियों में। तो ये एक आपका परमानेंट जो है वो सब्जेक्ट आप लिख सकते हो हर शैली में। गोपियों के साथ ये प्रमुख इनके चित्र रहे, कृष्ण गोपियों के साथ रागमेघ, रागकुंभ आदि। रागमेघ, रागकुंभ, कृष्ण यशोदा मैया के डांट खाते हुए, ताड़ना खाते हुए। तो ये इसका क्या था, पहाड़ी शैली का इंट्रोडक्शन था। तो आज हम सिर्फ इतना ही करेंगे और आज का आपका क्वेश्चन रहेगा पहाड़ी चित्र शैली पर नोट लिखिए, पहाड़ी शैली की उत्पत्ति और विकास का वर्णन कीजिए। उसके बाद जो पहाड़ी शैलियों की विशेषता और जो शैली का विशेषता, उसके बाद गुलेर जो सब शैली है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।